शिवानी कुमारी गंवार है, 22 साल की बेबी किड है शिवानी। शिवानी इस शो में रहने के लायक नहीं है, शिवानी को घर भेज दिया जाए। दोस्तों, मेजोरिटी के हिसाब से आप देखोगे तो 16 लोगों में से 9 लोगों ने यही बात कही थी कि शिवानी एक मैच्योर्ड इंसान नहीं है। ठीक है, मैच्योर्ड नहीं हुई है अभी तक। वो 22 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो कि शो में रहने के लायक नहीं है, उसे भाषा नहीं आती है। ठीक है, वो जैसे तैसे बोलती है, जैसे तैसे रहती है, एक नंबर की गंवार है। क्या नहीं कहा जा रहा है हमारी शिवानी को? क्यों गांव के लोग नहीं होते? क्यों गांव के लोग शिक्षित नहीं होते? गांव के लोगों का रहन सहन सही नहीं होता? तो क्या ये जरूरी है कि छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले ही या फिर इंग्लिश में टॉकिंग करने वाले लोग ही इंसान होते हैं? कहाँ लिखा है ये? क्या लोग जब पैदा होते हैं तभी ये सब सीख कर आते हैं या फिर इस दुनिया में रहकर फेम बनाते हैं? तो ऐसा ही हुआ है हमारी शिवानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और Facebook पेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ शिवानी को लेकर जो अभी ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया में, उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि कहाँ तक सही है कि शिवानी को कहा जा रहा है कि 22 साल की छोटी सी बच्ची को इस शो में लाया गया है। शिवानी इस शो में रहने के लायक नहीं है, बहुत सारे कंटेस्टेंट ने उसे कहा और वोटिंग के अनुसार पब्लिक ने उसे जिताया। उनकी जो सोशल मीडिया का पावर था, यूट्यूब पावर था, उसकी वजह से शिवानी जो है उस इविक्शन से सेफ हो गई। अगर मैच्योरिटी के अनुसार जो भी बोला गया था कि मेजोरिटी ने कहा था कि 16 लोगों में से 9 लोगों ने जब वोट किया था कि शिवानी को घर भेज दिया जाए, अगर मान लीजिए वो वोटिंग के अनुसार अगर ये बात रखी जाती तो आज शिवानी बाहर होती। लेकिन वोटिंग के अनुसार जब पब्लिक ने वोट किया, वोटिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो शिवानी को वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं, जिससे शिवानी सेफ हो गई। तो शिवानी में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा टैलेंट होगा जिसे बिग बॉस लेकर आए हैं। ठीक है, कोई ना कोई टैलेंट ऐसा सबके पास है जिसे बिग बॉस लेकर आए हैं। कोई ऐसा फालतू इंसान नहीं है जिसे बिग बॉस ने लाया है इतने बड़े मंच पर। ठीक है, तो एक गांव की लड़की अगर इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े शो पर आती है तो कहीं ना कहीं उस पे कोई ना कोई तो टैलेंट होगा ना। तो ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही और लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ट्विटर पे भी बहुत सारी ट्रोलिंग हुई कि इस गंवार को क्यों लेकर आई इस शो में। अब रोड से, सड़कों से उठाकर बिग बॉस में लोगों को लाया जा रहा है। तो शिवानी कुमारी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जहां तक मानना है कि शिवानी कुमारी देखिएगा अंत तक जाएगी। शिवानी कुमारी जो है वो अंत तक देखिएगा जरूर जाएगी, क्योंकि वो रियल खेल रही है। वो मुखौटा नहीं पहनी हुई है, वो कोई गेम खेलने नहीं आई है, वो बिल्कुल रियल इंसान है और रियल खेल भी रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरटेन कर रही है। अब बिग बॉस जो शो है वो तो हम सब जानते हैं कि ये झगड़ा करने वाला शो है, लड़ाई करने वाला शो है, क्योंकि यहाँ पर कोई घड़ी नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई ऐसा मतलब एंटरटेनमेंट का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसे लोग देख सकेंगे, अपना टाइम पास कर सकेंगे। केवल खाना बनाना है और रहना है और टास्क जो बिग बॉस देंगे वो करना है। अब लोग करेंगे क्या बैठे बैठे? जब किसी से कोई बात करता है तो कुछ ना कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है, चाहे वो खाने से लेकर हो, राशन से रिलेटेड हो या फिर किसी की टॉन्टिंग करना हो। तो झगड़ा आए दिन होते रहता है। लेकिन शिवानी को देखिएगा कभी किसी से झगड़ा नहीं करती। अभी जो अरमान के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो भी किसी बात को लेकर हुआ था कि शिवानी का नाम नहीं लिया था अरमान ने। तो ये झगड़ा नहीं कहते इसे। ठीक है, तो शिवानी को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या शिवानी गांव से आई है तो इसका मतलब कि वो शो नहीं करेगी, वो कोई शो में आगे नहीं बढ़ेगी? उसमें भी कोई टैलेंट है यार, वो कोई टैलेंट देखकर ही बिग बॉस ने उसे बुलाया है। तो यहाँ के यूपी के जितने भी जनता है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे इंडिया से जितने लोग शिवानी को चाहते हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीक़ा से आप देखोगे कि बिहार में कूट कर टैलेंट भरा हुआ है, क्यों नहीं यूएस से लोग आ जाते हैं? क्यों नहीं इंडिया में आप देखोगे कहीं से भी अगर ज़्यादा कोई कूट कर टैलेंट भरा हुआ वो है बिहार से। तो क्यों भरा हुआ है? क्यों बिहार के लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो संस्कारी हैं, वो हर चीज़ को लेकर चलते हैं। और यहाँ पर लोग जो बिग बॉस में आए हुए हैं वो ट्रोल ये कर रहे हैं कि शिवानी का रहन सहन ठीक नहीं है, शिवानी का बोलना सही नहीं है, क्योंकि शिवानी बिल्कुल गांव की देहाती भाषा बोलती है। ठीक है, मैं भी बिहारी हूँ। ठीक है, अब बिहारी भाषा में अगर मैं बात करूँगी तो क्या मैं देहाती हो जाऊँगी? क्योंकि मैं बिहारी हूँ यार, तो बिहारी में बात करने में गुनाही क्या है? यूपी के लोग यूपी की भाषा में अगर बात कर रहे हैं वो रियल है ना,
वो अगर इंग्लिश उन्हें नहीं आती है तो क्या वो इंसान नहीं है? उन्हें इंग्लिश में टॉक करना नहीं आता तो क्या वो इंसान नहीं है? शिवानी को देखोगे आप, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती है, वो सूट पहनती है, ठीक है। पूल में भी गई तो देखिए पूरे कपड़े ढके हुए पहने उसने, तो क्या वो इंसान नहीं है? उसमें संस्कार है, संस्कार भरा हुआ है। तो प्लीज़ शिवानी को इस तरीके से ट्रोल मत कीजिए जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। और शिवानी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और शिवानी कुमारी को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इतने छोटे गाँव से अगर कोई इतने बड़े मंच पर आता है तो कितनी बड़ी बात होती है हमारे लिए। इतने छोटे गांव से लोग इतना ज़्यादा जो है फेमस हो रहे हैं। शिवानी कुमारी भी एक यूट्यूबर है, पहले टिकटॉक में वीडियो बनाती थी, फिर यूट्यूब में आई और अभी इंस्टा पे भी फेमस हो गई है। तो 2 मिलियन 3 मिलियन उनके फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, तो कोई ऐसे ही नहीं आता, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर आता है, तो उसमें भी तो कोई टैलेंट है ना। तो इस टैलेंट को आप लोग महत्व दीजिए और जो लोग अच्छा खेल रहे हैं उसे सपोर्ट कीजिए। शिवानी कुमारी बहुत अच्छा खेल रही है, रियल खेल रही है, एंटरटेन कर रही है, सबसे बातें कर रही है, टास्क कर रही है। तो क्या काम ऐसा नहीं कर रही है शिवानी जो इस शो में रहने के लायक नहीं है, उसे कहा जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं अंत करेंगे। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस दीजिएगा कि शिवानी कुमारी को कहाँ किस हद तक आप देखते हैं। मुझे तो यही लगता है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि शिवानी कुमारी बहुत आगे तक जाएगी। तो चलिए आगे के लिए बने रहिए, आगे फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। आज एक बहुत ज़्यादा जो ट्रोलिंग हो रही थी, शिवानी बहुत ज़्यादा मन हर्ट हो रहा था और शिवानी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था हम लोगों को देखने में। मुझे लगा चलो आप लोगों को भी ये बताया जाए कि शिवानी कितना आगे जाने वाली है। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू।